हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसमें जो हमें चैप्टर है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र उसे स्टार्ट किया है। तो उससे इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था और प्रकाशिक तंतु की पूरी संरचना के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसमें हमें अपवर्तन का फॉर्मूला निकालना है। एक गोलीय अवतल पृष्ठ आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो समझिए आप, अवतल पृष्ठ किस टाइप से होता है। देखिए, अवतल पृष्ठ में जो अपवर्तन होता है वो अंदर वाले सिरे से होता है, और जो आपका उत्तर होता है उसमें उभरे हुए वाले से होता है। तो अवतल में अंदर की ओर से जो होता है, अंदर वाले में यहाँ पे होता है, और उत्तल जो है उसमें बाहर के पृष्ठ पर, यानी उभरा हुआ जो होता है उस वाले पृष्ठ पे होता है। तो इतना तो अवतल और उत्तल पृष्ठ में आपको अंतर मालूम है। उसके बाद अब आप देखिए, आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए। हमने मान लिया कि एस पी एस डैश ये क्या है, हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है। एस पी एस डैश क्या है, हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ। इसका अपवर्तनांक क्या मान लिए, नीचे वाले का n1, और दूसरा जो माध्यम उसका, इस वाले का n1 मान लिया, दूसरे का n2। माना कि जो पहला माध्यम है वो विरल है और दूसरा माध्यम कैसा है, सघन है। ठीक है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है। ये आपका एक पृष्ठ लगा हुआ है। ठीक है, यहीं से अपवर्तन होगा इस किरण का। उसके बाद देखिए, अब आप इसमें आ जाइए, इसके अवतल पृष्ठ के बारे में देखिए इसकी डिटेल में, कि इसका जो ध्रुव है वो P है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है, इसका ध्रुव। वक्रता केंद्र कहाँ है, C है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी फिर, PC होगी। ठीक है, PC पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। इसकी मुख्य अक्ष ये पूरी वाली है, इस पर एक वस्तु है O, ये रखी हुई है। वस्तु A से O है जो, उससे एक आपतित किरण होती है। किरण इस तरफ आती है OA। आपतित किरण क्या है, OA। सबसे पहले तो आपका ये अवतल पृष्ठ है, ये n1 है, ये n2 है। उसके बाद जो P है आपका ध्रुव है, C क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र। ये वाला जो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा आपका वक्र जो मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है O, जहाँ पर कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु है। ठीक है, उससे एक किरण जाती है ये इस टाइप से, जो कि किरण है किस डायरेक्शन में, OA डायरेक्शन में। ठीक है, ये कहाँ गिर रही है, इसके बिंदु A पर आ रही है। ये बिंदु A है इसका। उसके बाद जो आपका CAN है, CAN, ये वाला C, ये वाला AN, ये CAN जो है ये अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये किरण आ रही है। आप लोगों को मैंने बताया था, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है किरण, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब से थोड़ा सा अभिलंब की ओर ही झुक जाती है। ठीक है, तो अब ये किरण आ रही है, ये अभिलंब है। तो जब हमारी किरण इस वाले माध्यम में पहुंचेगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऊपर की ओर होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने इतना करा, उसके बाद दूसरी जो किरण होगी OP, एक किरण इस तरह चली जाती है, इसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, ये अभिलंबवत चली जाती है, और एक इस तरफ चली जाती है जिसका अपवर्तन हो जाता है। इस आपका CAN क्या है, अभिलंब। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों कैसी अपवर्तित किरणें हैं, AB और PQ। AB और PQ इन हम पीछे बढ़ाएंगे। ये वाली जो हमारी जा रही है, ये अपवर्तित जब हुई है, इसे थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहाँ आएगी, बिंदु I पर मिलेगी। ठीक है, ये बिंदु I पर मिलती है। अब बिंदु I क्या है, इसका आभासी प्रतिबिंब, यहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ये क्या है, आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये इसका ध्रुव है, ये इसकी वक्रता केंद्र है। उस वक्त ये उसके मुख्य अक्ष पे, उस पर एक बिंदु वस्तु O पे रखी हुई है। जो बिंदु वस्तु आपकी रखी हुई है कहाँ पे, O पे। O से एक किरण जाती है, आपतित किरण OA, जो कहाँ पे गिरती है, A पर। उसके बाद जो CAN है वो आपका अभिलंब है, और जब किरण
इसकी तरफ जाती है, अभिलंब से विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये थोड़ा इस तरफ हो जाती है। उसके बाद जब हम इसे पीछे मिलाते हुए आते हैं तो ये बिंदु आई पर मिलती है। ठीक है, आई है क्या है, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब हमने कोण आपको डिफाइन करने हैं कि कौन सा कोण क्या है। देखिए, जब हम पहले करते थे तो एक किरण आती थी अभिलंब की ओर, अगर ये झुकी है या कहीं भी है तो यहाँ वाला कोण आई कहलाता था और ये वाला आर। तो ऐसे ही यहीं पे होना है, एक किरण ये जा रही है, देखिए ये आपकी किरण है। उसके बाद आपका अभिलंब जो है वो ये है, और किरण और अभिलंब के बीच में इधर जो कोण बनेगा वो आर होता है, ये आप जानते हैं। इधर जो कोण बनता है वो कैसा होता है, आई। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया हो कि अभिलंब के बीच में बनता है और जो रेखा आ रही है उसके बीच में कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने कोण हमने डिफाइन कर लिया कि ओ ए सी जो होगा, ओ ए सी, ये वाला एंगल क्या होगा, ओ ए सी जो है आपतन कोण हुआ, सॉरी आपतन कोण जो ओ ए सी है, ये ओ ए और सी इनके बीच में जो बन रहा है वो आई होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण बी ए एन होगा, बी ए एन इधर वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये कौन सा होगा, आर। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि आप अपवर्तन कोण जो होते हैं और आपतन कोण कैसे दिखाते हैं। उसके बाद अब आप देखिए डिस्टेंस P है, ये P से वस्तु की दूरी ये क्या कहलाती है, U। ठीक है, वस्तु से दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव की, U कहलाती है। अब आपने चिन्ह पर पाटी पढ़ी कि अगर हम इधर की वस्तुएं लेते हैं, ठीक है, तो वो सब पॉजिटिव नेगेटिव ली जाती हैं, इधर की लेते हैं तो वो पॉजिटिव ली जाती हैं। तो अब देखिए U जो हम ले रहे हैं वो इस डायरेक्शन में ही तो है, इस साइड में, ना कि इधर है, इधर तो नहीं है ना, तो U इस साइड में है तो U आपका माइनस का होगा, तो आप लिख देंगे PO जो है वो माइनस का U है। उसके बाद PI ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा, इसके लिए यहाँ आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V, तो PI जो है वो आपका माइनस का V है, वो भी इस डायरेक्शन में है। और PC ये क्या होगी आपकी माइनस का R, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद ये सब आपने लिख लिया, आप ये लिखेंगे कि जो है वो आपने जो चिन्ह पर पाटी है उसके अनुसार ली गई है, इसलिए ये ऋणात्मक है। अब ये एंगल भी बना रही हैं कुछ, हमने मान लिया जो OA बना रहा है, ठीक है, जो ये एंगल जो ये वाली रेखा है ना, यहाँ पे किरण OA, एक किरण है IA और तीसरी वाली क्या है, CA। ये जो मुख्य पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ से कौन कौन से एंगल बना रही है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये हमने एक एज्यूम कर लिया है कि ये वाली अल्फ़ा, ये वाली बीटा और ये वाली गामा एंगल बनाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अभिलंब जो है, अभिलंब एक हमने मान लिया ये वाला AM है, इसकी हाइट हमने मान ली H है। ठीक है, अब इससे ट्रायंगल बन सकता है इजीली, ये वाला एक कोण बन गया, एक समकोण ये हो गया, एक इस तरीके से हमने इसलिए ये वाला H माना है हिस्सा। ठीक है, अब आप त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, OAC में, OCA में। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें, आपने बहिष्कोण के बारे में पढ़ा होगा। जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के कोणों का योगफल होता है, उसमें अंदर देखिए बहिष्कोण इसमें कौन सा है, गामा वाला है, क्योंकि जो बहिष्कोण कौन सा है तो बाहर की तरफ बन रहा होता है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, अंदर जो भी कोण बन रहे हैं उनका योग। एक अल्फ़ा बन रहा है और इस वाले पे आई बन रहा है, तो अल्फ़ा प्लस आई। ठीक है, इससे अगर आप चाहें तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगी गामा माइनस अल्फ़ा, तो आई की वैल्यू आपने निकाल ली गामा माइनस अल्फ़ा। इक्वेशन 1 इक्वेट कर दीजिए इसे। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक दूसरा ट्रायंगल लिए IAC, इस वाले ट्रायंगल में देखिए तब भी बहिष्कोण हमारा गामा ही है, तब गामा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये तो R ही है हमारा। देखिए ये लाइनें कुछ इस ऑर्डर में दी हुई हैं। ठीक है, आपसे कहा ये पूरा I है। उसके बाद आपको ये वाला एंगल R दिया हुआ है, तो ये जो एंगल R है वो मेनली वो ये वाला एंगल है बीच का जो है। ठीक है, ये वाला एंगल आपका R है, तो आपने निकाल लिया गामा।
गामा आपका कितना आया, बीटा प्लस आर। इससे आपने आर की वैल्यू निकाली, बीटा माइनस गामा माइनस बीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेट कर लीजिए। आपने अब स्नेल का नियम पढ़ा है, देखिए ये सब यहाँ पे कर रखा है पूरा, आपको इसमें से ज़्यादा अपने मन से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से भी कर लीजिएगा। ये पूरी थ्योरी वही है जो मैंने अभी बोली। उसके बाद ये सब यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो N1 इधर चला जाएगा और N2 इधर गुणा कर देंगे, तो N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है तो जो बिंदु A है वो ध्रुव के समीप होगा। ऑब्वियसली अगर इसका व्यास अगर छोटा है तो जो बिंदु A ऊपर बन रहा था वो इसके ध्रुव के पास ही होगा। तो जो कोण है I और R ये कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो हम जो साइन I है उसे I के लगभग मान सकते हैं और जो साइन R है उसे R के लगभग मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे जो साइन I है उसकी जगह I रख दिया, जो साइन R है उसकी जगह R रख दिया। तो N1 I इज इक्वल्स टू N2 R। इन समीकरणों व जो इसमें समीकरण दिए हैं 1 व 2 से I और R के मान रखने पर, I और R के मान अभी हमने निकाले हैं। I इज इक्वल्स टू आया गामा माइनस अल्फ़ा, R इज इक्वल्स टू आया है गामा माइनस बीटा। उसे आप इसमें इक्वेशन में रख दीजिए। रखेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, N1 I की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू N2 R की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। आप गुणा कर लीजिएगा फिर अंदर, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो यहाँ गुणा कर लेंगे हम, तो हमारा फाइनल जो है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद अब हमने व्यास जो है वो छोटा माना है, तो अल्फ़ा कोण बीटा और जो गामा है ये भी छोटे ही होंगे। तो जो बिंदु A M है वो ध्रुव के समीप होंगे। आप वो सब छोड़िए कि ध्रुव के समीप होंगे या नहीं। देखिए आपका यहाँ एंगल बन रहा है एक, ठीक है, जो tan अल्फ़ा होगा वो अल्फ़ा के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हमने व्यास छोटा लिया है तो एंगल भी छोटे ही होंगे। जैसे साइन आई जो है वो आई के इक्वल हो गया, वैसे tan अल्फ़ा भी अल्फ़ा के इक्वल ही होगा। अब हम यहाँ tan अल्फ़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि tan जो होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, हमें लंब और आधार ही लेना है, क्योंकि हमें कर्ण से अभी कोई मतलब नहीं है, इसमें कर्ण का कोई भी यूज़ अभी नहीं होना है। तो हम tan अल्फ़ा लेंगे पहले। tan अल्फ़ा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर, जो कि क्या आएगा, इस वाले आप एंगल इस वाले में देखिए OAM में। ठीक है, इसमें आपका जो tan होता है वो क्या होता है, लंब। लंब आपका क्या दे रखा है, AM यानी H। ठीक है, उसके बाद आधार OM। अब देखिए ये M जो है ये P के बिल्कुल पास में ही है, यानी हम M को P के बिल्कुल इक्वल समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो OM है वो OP के बराबर ही तो होगा। OM OP इक्वल होंगे, OM और OP इक्वल होंगे, तो OP क्या है हमारा, U, वो भी माइनस का, तो यहाँ माइनस का U आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप करा हुआ है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये, उसके बाद OM जो है वो PO के इक्वल हो जाएगा, H अपॉन माइनस का U। इस तरीके से हम tan बीटा भी निकाल लेंगे और tan गामा भी निकाल लेंगे इस वाले एंगल से। बीटा निकालने के लिए ये वाला कोण लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी H अपॉन ये वाली दूरी जो भी है ये डिस्टेंस क्या है V, तो H अपॉन माइनस का V। अब अगर गामा के लिए निकालेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, तो गामा के लिए क्या आ जाएगा, H तो ऊपर आना ही है सब में, और नीचे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R माइनस का। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ हमने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान आप रख दीजिए, यानी जो अल्फ़ा है और बीटा और ये गामा, इन तीनों की आप वैल्यू इसमें रख देंगे। तो आपका जो फाइनल सॉल्व वो क्या आएगा, वो आएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ सिंपली वैल्यू पुट करिए और ये H जो है वो कॉमन लेके सब में से कैंसिल आउट हो गया है, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो सारे माइनस भी कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ वो माइनस कॉमन लेने से करा ही सब, तो आपका ये इजीली आ जाएगा। अब अगर देखें, अब हम मान रहे हैं कि जैसे आपका सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने n लिया है। ठीक है, सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक हमने n माना है।
तो अगर हम ये कह दें कि जो n है वो किसके सापेक्ष है, विरल के सापेक्ष। विरल कौन सा था हमारा, पहला वाला, तो n1/n2 है। जो n है वो n1/n2 है, तो जो इक्वेशन होगी वो दूसरे फॉर्म में आपको मिलेगी, तो वो आएगी n/v - 1/u इज इक्वल्स टू n - 1/r। बस आपको n2/n1 की जगह आपको n रखना है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा याद करना है, इसका यूज़ तब होगा जब दो अपवर्तनांक दे रखे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें नहीं देखा है तो उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।